110 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मोह का बंधन हमें आंतरिक रूप से कमज़ोर करता है। अत्यधिक मोह में डूबा हुआ व्यक्ति अच्छे और बुरे के बीच का अंतर समझ नहीं पाता। मोह और आसक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। मोह ही आसक्ति का कारक है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से मोह हमें दुख देता है। मोह के अधीन कोई व्यक्ति जाल में फंसी मछली के समान हो जाता है। मोह से जुड़ी इच्छा पूर्ति के अभाव में वह केवल तड़पता रहता है। स्मरण रहे कि सांसारिक वस्तुएं और संबंध सब अस्थायी हैं। उनका क्षरण निश्चित है। एक निश्चित कालखंड के पश्चात नष्ट हो जाना ही उनकी नियति है। मोह के वशीभूत हुआ व्यक्ति संबंधों से भी न्याय नहीं कर पाता। माया का मोह उसे सामाजिक नहीं होने देता। वह बस माया से जुड़े संसाधनों को एकत्र करने एवं उन्हें बढ़ाने की युक्तियां खोजने में लगा रहता है। ऐसे संसाधनों से मिलने वाले भौतिक सुख की कोई सीमा नहीं। मोह केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं अपितु मानवीय संबंधों में भी होता है। वहाँ भी यह अहित ही करता है। इतिहास में पुत्र मोह एवं पारिवारिक मोह से विध्वंस के कई उदाहरण हैं। महाभारत जैसा महायुद्ध भी पुत्र मोह के कारण ही हुआ। मोह में डूबे व्यक्ति को उसकी माया के अतिरिक्त संसार रिक्त लगता है, जबकि यह मिथ्या ही होता है। मोह के बंधनों से मुक्ति केवल साधना से प्राप्त हो सकती है। जब ईश्वरीय सत्ता से संबंध जुड़ जाता है तो मोह के सारे बंधन टूटने लगते हैं। राहुल गांधी को अपना अडानी राग फिर याद आ गया और वह उसे अलापने में जुट गए हैं। कारगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि भाजपा आपकी जमीन छीनकर अडानी को देना चाहती है। कुछ समय पहले उन्होंने अचानक अडानी को कोसना बंद कर दिया था। संभवतः उसका कारण यह था कि कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि शरद पवार के राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाने से राहुल गांधी ने फिर से अडानी समूह को निशाने पर लिया। राहुल गांधी चुनिंदा उद्योगपतियों को कोसने का काम इसके पहले भी करते रहे हैं। राफेल विमान सौदे के समय वह अनिल अंबानी के पीछे पड़ गए थे और यहाँ तक कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता का पैसा खुद अपने हाथों से अनिल अंबानी की जेब में डाला है। इसी तरह जब 3 नए कृषि कानून बने तो वह गौतम अडानी के साथ मुकेश अंबानी के भी पीछे पड़ गए थे और ऐसे बेतुके आरोप लगाने लगे थे कि मोदी सरकार इन कृषि कानूनों के जरिए किसानों की जमीन छीनकर अडानी अंबानी को देने का इरादा रखती है। राहुल गांधी ऐसे भी आरोप उछालते रहे हैं कि मोदी सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और उनके ही इशारे पर चलती है। हालांकि राफेल विमान सौदे में मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाने के
चलते राहुल को मुंह की खानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वह अपनी भूलों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उन्हें कोई यह याद दिलाने वाला भी नहीं कि वह जिस अडानी समूह को कोसते हैं उसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार दिसंबर 2021 में सोलर प्लांट लगाने के लिए 1600 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला कर चुकी है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राहुल गांधी राजस्थान जाकर यह प्रश्न उठाएं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी समूह को इतनी अधिक जमीन क्यों दे दी? राहुल को यह भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि अडानी और अंबानी समूह उस समय फले फूले जब गुजरात और महाराष्ट्र के साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। राहुल ने कारगिल की रैली में यह भी कहा कि चीन ने लद्दाख की हजारों किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर झूठ बोल रहे हैं। क्या वह बताएंगे कि 1962 में चीन ने भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन क्यों हथिया ली थी? राहुल गांधी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह भान होना चाहिए कि अनगढ़ आरोप उनकी विश्वसनीयता को कम ही करते हैं। स्टॉप।